ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहम् ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, तो 10-20 रुपए की डोली में आने में क्या फायदा है? जय जय राम। देना पड़ेगा। घर दीपक को फोन करके बहुत दे देती। श्री राम जय राम, जय राम। बेटा वो कितने को लाती संग में अपने? श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दीपक से कह रही थी तब कही थी मैंने। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा के अंतर्गत पढ़ा गया है, पठित है। छांदोग्य का अर्थ होता है लटका दे तो कर तो रहा हूं। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं घर में तो धूल को जो है ना बहुत दूर फेंक देते हैं, अथवा घर में पोछा लगता है तो जो गंदगी है उसको बहुत दूर फेंक देते हैं कि दोबारा ना आवे। इसी अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है अपवारण। वैसे कम नहीं देना, बस जो मैल है, जो दुर्गंध है, एक तो मिलेगी सारी, उसको फेंक देना। उसको इतना दूर फेंक दिया जैसे राम जी ने मारीच को फेंका। भगवान चाहते थे तो मारीच का वध कर सकते थे,
वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ थे राम जी, लेकिन दोनों माँ और बेटे को तो मारा, लेकिन मारीच को जो है ना समुद्र के पास में ही रख दिया, समुद्र के सामने ही छोड़ दिया, क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सब जानते हैं और उनकी लीला करनी है, बिना मारीच के लीला नहीं बनेगा। इसलिए रामायण में दो पात्र की बड़ी विशेषता कही, एक तो मारीच का कहा, एक सीता जी का कहा। सीता जी यदि नहीं होती तो भगवत लीला होना बड़ा असंभव था, इसलिए जगदम्बा जी साथ दिया भगवान के लीला में। और भगवान ने मारीच को, सुबाहु ताड़का को जब मारा तो मारीच को पवनास्त्र से दूर फेंक दिया। इसका अर्थ होता है अपवारण। तो संस्कृत वाङ्मय में एक धातु है छदि अपवारणे। अपवारण का अर्थ होता है दूर फेंक देना। तो छदि अपवारणे धातु का अर्थ हो गया बहुत दूर फेंक दिया, मन के मैले को फेंक दिया, तन के मैला को फेंका और अनेक जन्म जन्मांतर के जो कुवासना है उसको फेंक दिया। इस अर्थ में पहले छंद का पाठ पढ़ाया जाता था, जैसे आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसमें यजुर्वेद को पढ़ाएंगे, सामवेद को पढ़ाएंगे, ऋग्वेद को पढ़ाएंगे, अथर्ववेद को पढ़ाएंगे, तो अन्य अन्य पाठ होता है। सामवेद का पाठ यदि करेंगे तो उसको घन पाठ कहते हैं। एक शब्द को 5-5, 10 बार बोलना, दोहराना, ये सब घन पाठ में आता है। और रुद्राष्टाध्यायी पढ़ेंगे, नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः, ये आप पढ़ेंगे। यजुर्वेद का जो स्वर है वो अन्य है, अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, जितने भी है 4 वेद, और चारों वेदों को महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। ये भागवत जी में भी है और महाभारत में भी है। और उनसे जो है ना, जो वेद का जन्म हुआ, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब उपवेद माने गए हैं, माने वेद के उपभाग। तो उसका स्वर जो छंद होता था, वो छंद का अध्ययन प्राचीन काल में विशेष करके ऋषि महर्षि लोग करते थे और गृहस्थ लोग करते थे। इसलिए वो गृहस्थ शब्द के साथ सद गृहस्थ कहा गया। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहता है उसको बोलते हैं गृहस्थ। गृहस्थ कौन है? बोले हमारे शरीर के जो आत्मा है ये गृहस्थ है, बड़ा गृहस्थी है। इनके बच्चे लड़के परिवार बहुत हैं, 10 प्राण है, 5 प्राण है, 10 इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, प्राण अपान समान उदान व्यान है। ये जो जीव है ना, सबसे बड़ा गृहस्थी तो यही है। इनके जो जंजाल है बहुत बड़ा जंजाल, इसलिए शास्त्र कहता है गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ। और उस गृहस्थ में सद गृहस्थ, पति धर्म परायण है, लेकिन उसके पत्नी उससे भी ज्यादा।
उसके लड़के बच्चे उससे भी ज्यादा माँ बाप से, उनके परिवार के लोग इतने सभ्य हैं कि बिना शिवार्चन और बिना भगवान नाम लिए पानी तक नहीं लेते हैं। इसलिए उपनिषद क्रम में जितने भी हुए हैं, देखिए सौनक ऋषि महासाल, जिनके यहाँ 10,000 शिष्य पढ़ते थे, महागृहस्थ थे, उनको महागृहस्थ बताया मुंडक उपनिषद। महासाल नाम की उपाधि दी गई। शांतिपनी महाराज महागृहस्थ थे। वशिष्ठ मुनि के यहाँ शतपुत्र थे, 100 पुत्र थे, वो भी बड़े गृहस्थ थे। गृहस्थाश्रम में यहाँ अरुण के पुत्र आरुणी, और आरुणी का पुत्र है उद्दालक महामुनि। ये आरुणी के का मतलब है उद्दालक, उद्दालक का पुत्र है श्वेत केतु जी। आरुणी का दूसरा नाम है उद्दालक। और उद्दालक की 2 कथा है। एक तो लक्ष्मी के जो पति है भगवान विष्णु, और लक्ष्मी के बड़ी बहन जो है अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी जहाँ रहेगी घर में दुर्दशा ही दुर्दशा रहेगा। अलक्ष्मी और दरिद्रता उसमें रहेगा। तो महालक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरे विवाह तो आपके पास हुआ, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं, वैकुंठाधिपति हैं, लेकिन हमारे बड़ी बहन की तो शादी करो। तो महालक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु जाते जाते जंगल में एक ऋषि के पास गए। ऋषि का नाम था उद्दालक। और उद्दालक ऋषि के पास जब गए तो बोले कि एक वचन है कि हमारे पत्नी के बड़ी बहन से विवाह करो। भगवान की आज्ञा था, विवाह हुआ, लेकिन यज्ञ हवन हो, पूजा पाठ हो, शिवार्चन हो, शालिग्राम की पूजा हो, तो अलक्ष्मी घर से भाग जाए। स्मशान भूमि के लकड़ी को लाए, अपवित्र जो शौच गया है वही वस्त्र को धोए नहीं, रात का अंधकार में भोजन करे। ये अलग ने देखा कि ये तो बहुत कुलक्षण है। पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम तो अलक्ष्मी है ना, जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहां मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहां लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी कहाँ रहेगी? ये कथा आती है कि जो चरित्र वाले हैं, शुद्ध विचार वाले हैं, सुसंस्कारी हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का निवास है, जो नारायण के भक्त हैं। लेकिन हमसे ये नहीं बनेगा। बड़े दुखी होकर के शनिवार के दिन उद्दालक जी ने अलक्ष्मी को लेकर के एक पीपल के पेड़ में निवास किए दोनों। जब अलक्ष्मी सो गई तो रातों रात उद्दालक चले गए। अलक्ष्मी रोने लगी। भगवान विष्णु पुनः आए। विष्णु जी ने कहा कि देखो अब उद्दालक तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। ये शनिवार के दिन तुम निवास करते हो, इसलिए शनि देवता पीपल के पेड़ में रहेंगे। शनिवार की पीपल जो दीपक दान करेगा, दीप जलाएगा या पीपल पूजा करेगा, पुण्य फल मिल उसको देना, क्या मनोकामना पूर्ण होगा, ये हमारा वरदान है। सिर्फ शनिवार के दिन, शनिवार के दिन ही शनि का निवास रहेगा, और रात को जो इस पेड़ के नीचे सोएंगे, अलक्ष्मी तुम वहां चले जाना।
अलक्ष्मी दरिद्रा जो है कहाँ निवास करती है, कहाँ रहती है, ये कथा में बड़ा है। पुरुषोत्तम मास की कार्तिक पुरुष में है सब। लक्ष्मी के साथ विवाह हो, लेकिन यहाँ उद्दालक को लोग ना समझ लें कि वही उद्दालक है। इसके लिए छांदोग्य उपनिषद में कहा आरुणी, अरुण का पुत्र है आरुणी, और आरुणी का दूसरा नाम है उद्दालक। उद्दालक शब्द का धर्म संग करता है, वृद्धि का है, और अरुण का अर्थ होता है लालिमा, जो अपने साधना के द्वारा ब्रह्मचर्यादि व्रत का पालन करता है। इसलिए छंदे भवः छांदोग्य, छंद के अनुसार जो लोग पढ़े और पढ़ाए उसी का नाम हो गया छांदोग्य उपनिषद। उस छांदोग्य उपनिषद के जब दो प्रकार की वाक्य के प्रसंग होते, एक तो कहा अनुचन मानी, अनुचन मानी, अनुचन मानी का मतलब उदंड है। महत मना महामना, जिसका मन महान है उसको कहते हैं महामना। महत मना जो हमेशा धन ऐश्वर्य सुख व्यसन में बहुत बड़ा हृदय रखता है उसको महामना नहीं कहा, लेकिन महत मना का अर्थ होता है जिसका महद विचार है या गंभीर चिंतन है वेदिक्त वेदोक्त, उसी को कहते हैं महामना। और एक शब्द आता है अनुचन मानी, जो माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, ऐसे जो उदंड, उसको उदंड शब्द से प्रयोग किया गया। और उदंड का दूसरा अर्थ है अनुचन मानी। तो इस मंत्र में ये दो विभाग बताया, एक तो आचार्य का विभाग बताया, एक उपाध्याय का बताया। आचार्य किसे कहते हैं? जो वेद के षडंग को अध्ययन किया, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो षडंग है इनको जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं आचार्य। इसलिए गीता भाष्य में लिखा है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण को चाहिए जो ब्रह्म को जानने वाला है षडंग का अध्ययन करे, क्योंकि वो आचार्य है। परंतु आचार्य का अर्थ क्या है? तो कहते हैं आचिनोति सर्वशास्त्राणि च अनेकशः, अनेक ग्रंथ को पढ़ता है, वेद को पढ़ता है, उपनिषद को पढ़ता है, गीता भागवत को भी पढ़ता है, लेकिन आचरयति, आचरण भी करता है। केवल आचरण करता है बोले नहीं, स्थापयति च, आचरण पूर्वक दुनिया को दिखाता भी है कि आचरण करो। सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करता है और सभी को कहता है कि माता पिता को प्रणाम करो। गुरु को वंदना करता है। तो आचरयति स्थापयति च, धर्माचरण भी करता है और धर्माचरण की अनुकूल की व्यवस्था करता है, मगर धर्माचरण को सिखाता भी है। इसलिए आचार्य का अर्थ होता है आचिनोति धर्म शास्त्राणि अनेकशः स्थापयति
इति आचार्य हो, आचरण भी करे और करावे। जब वो आचरण करता है तो आचार्य क्या करता है, बोले उपदेश देता है। तो बोले उसका उपदेश क्या है, बोले आदेश है। उपदेश को ही आदेश बताया। आचार्य जो मुनि है, गृहस्थ है, वो उपदेश दे रहा है। सत्यम वद धर्मम चर, सब उपदेश में आते हैं। वो वेद के विषय को कह रहा है और आदेश दे रहा है। आदेश क्यों दे रहा है, वो माता पिता है, वो गुरु है। अज्ञानम तीव्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से वो उठा रहा है। जैसे शलाका के द्वारा माचिस के उस लकड़ी के द्वारा छोटी सी लोग आंख में अंजन लगाते हैं, देवी लोग ज्यादा, तो बाहर के धूल जो है ना प्रवेश नहीं करता। ऐसे शास्त्र कहता है ज्ञान रूपी अंजन को लगाओ। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, ऐसे यदि लगाओगे तस्में, तो आंख को बंद करके लोग लगाते हैं, जब आंख को खोलेंगे तो ज्ञानांजन का प्रदान करने वाला गुरु है। इसलिए उसको कहते हैं, शास्त्रों में उपदेश शब्द से कहा गया। वो उपदेश करता है, लेकिन उपदेश देता है तो क्या देता है, बोले आदेश करता है। उपदेश देता है तो आदेश के साथ बोलता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म करो, मां नृतम, मिथ्या मत बोलिए, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, निंदित कर्म जो है उसकी सेवा मत करो और निंदित कर्म को करो। ये उपदेश जो जो उपनिषद में आया वो आदेश हो गया। गीता जी ने, भगवान ने जो उपदेश दिया वो अर्जुन के लिए आदेश हो गया, क्योंकि गुरु जो है ना शिष्य को उपदेश करता है और उपदेश ही आदेश हो जाता है। ऐसे यहाँ उद्दालक जी ने, आरुणी जी ने बेटे को उपदेश किया। क्या उपदेश किया कि ब्रह्मचारी बनो। पहला शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म वेदम तम चारयितुम शीलम, वेद में विचरण करने का स्वभाव जिसको है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। माने वेदाध्ययन करता है। वेदाध्ययन करने की उपदेश गुरु क्यों देता है, वो कहता है कि भाई जो शास्त्र कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमदितव्यम, ये वेद कहता है, उपनिषद स्वाध्याय करे और प्रवचन करे। लेकिन पहले प्रवचन करे ये नहीं कहा शास्त्र में, क्योंकि आप पहले प्रवचन करने लग जाएंगे तो केवल भोग मिलेगा और चित्त वृत्ति बहिर्मुखी बन जाएगा। चित्त वृत्ति को बहिर्मुखी यदि बनाना है तो आजकल के प्रवचन करें। वृंदावन धाम में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे लड़कियां भी बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं और भी महापुरुष लोग करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या प्रसन्नम धनम। भर्तहरि जी का यह श्लोक है। महाराज भर्तहरि जी ने विद्या के ऊपर बड़ा अच्छा श्लोक लिखा उन्होंने।
विद्या भोग करी। विद्या जो है भोग प्रदान करती है, यश प्रदान करती है। विद्या गुरु नाम गुरु, सबके आप गुरु बन सकते हैं। विद्या आपको हर प्रकार के सुविधा, आनंद, भोग विलास प्रदान करेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है, जो उपनिषद का सिद्धांत है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। पहले स्वाध्याय करे। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय नहीं करके सीधे प्रवचन में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में आरुणि महाराज ने अपने बेटे को कह रहा है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करो। कहा? गुरुकुल में। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करने का मतलब वेदाध्ययन करो। जितेंद्रिय होकर के ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करो। वेदाध्ययन ऐसे शास्त्रों में बताया। इसलिए यहाँ उद्दालक जी के कहने पर श्वेत केतु जी ने, तो देखो आचार्य शब्द की मैं व्याख्या यहाँ लिखा है शंकराचार्य भाष्य में। और आचार्य का अर्थ हो गया जो धर्म को बोलता भी है और आचरण करता है, षडंग को ज्ञान करता है। षडंगो अध्ययो ज्ञेयश्च। उस आचार्य में एक ब्राह्मण जात में एक शब्द आता है उपाध्याय। उपाध्याय शब्द जो आता है वो विशेष करके जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय शब्द का अर्थ ये है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 विषय को आप नहीं जानते हैं तो एक विषय को तो जानते हैं। जो एक देशी ज्ञाता हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे वेदांत का हो, चाहे न्याय का हो, उसको कहते हैं उपाध्याय। इसलिए आचार्य और उपाध्याय ये दोनों में इतना ही अंतर है। तम आदेशम आदिश्यते इति आदेश। जिसका उपदेश किया जाता है उसे आदेश कहते हैं। यहाँ उपनिषद में किसका आदेश है? ब्रह्म का। और ब्रह्म संबंधी जो विषय है उसका नाम हो गया उपदेश। वो जो उपदेश गुरु करता है उसको आदेश कहते हैं। बोले वो आदेश क्यों कहते हैं भाई? गुरु इस बात को सिद्ध करता है, केवल शास्त्र आचार्य एवं अधिगम्यत्वात्। गुरु और शास्त्र के ज्ञान से ही आप जो है वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु और शास्त्र के उपदेश से, जैसे उदाहरण द्रौपदी को सब प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो मछली के आंख को कोई भेदना नहीं चाहता था। राजा द्रुपद जब पूछता था कि क्या दिखाई पड़ता था, तो सब लोग कहते थे हमको ये दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। एकमात्र ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को जब पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो कहा कि मछली की आंख ही। पहले लक्ष्य को देखा उसने और लक्ष्य को देख करके लक्ष्य भेद किया। जो लक्ष्य था कि मछली की आंख ही दिखाई पड़ना चाहिए, और मछली की आंख को लक्ष्य करते हुए अर्जुन ने बाण चलाया। तो यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग आता है कि आपका लक्ष्य क्या है। यहाँ श्वेत केतु एक बड़ा विद्वान बनकर आया। 12 साल के बाद 24 साल में आया। 24 वर्ष के अनंतर जब घर में आया तो उसका लक्ष्य क्या? विद्या आपने पढ़ा तो उसका लक्ष्य भी कुछ होता है। विद्या ददाति विनय, विनय जो है ना लक्ष्य होता है। लेकिन ये तो हो गया उदंड, अनुचन मानी, घमंडी, ये हो गया। तो बोले लक्ष्यहीन विद्या
भी कोई उपयोग में नहीं आता। लक्ष्यहीन धन, लक्ष्यहीन विद्या, लक्ष्यहीन जीवन, ये टॉप से है ना, लक्ष्यहीन भोजन। कहने का और स्वामी अखंडानंद महाराज जी ने एक जगह पर ऐसे लिखा है, और कोई पुस्तक में है, पढ़ा था। छोटा कौन सा फिट होगा किस टाइप का? महाराज ने लिखा है कि मथुरा के 24 परिवार भंडारा में गए, छोटे छोटे कौन? और भंडारा जब खाने लगे तो उसके भंडारा में बहुत कुछ बना था, हलवा, पूरी, रसगुल्ले। रसगुल्ले जितने जो खावे उतना मिल रहा था। पिता पुत्र बैठे थे और रसगुल्ला खाते खाते उनके जो पिताजी थे वृद्ध पंडित, वो गले में अटक गया रसगुल्ला। उसका बेटा जो है रसगुल्ला खाते खाते एक गिलास पानी पिया। ऐसे 3 गली लगेगा था। इतने में उसके पिताजी बड़े नाराज होकर के कहा कि इतना रसगुल्ला खा रहे हो और पानी पी रहे हो। 3 गली। बोले पिताजी रसगुल्ला जितना मिल रहा है हम ले रहे हैं, लेकिन ये पानी पीने का मतलब है कि रसगुल्ला पेट के अंदर जा रहा है ना, वो जम न जावे, तो धीरे धीरे बैठ जाएगा, इसलिए जो है ना एक गिलास पानी पिया। तो उसके पिताजी ने 2 थप्पड़ लगाए, बोले कि तू इतना ना समझी है, ये बात पहले बताना चाहिए। मेरे गले भर रसगुल्ला क्यों होता, मैं भी थोड़ा पानी पी पी करके उसको जो है जमा देता। महाराज ने लिखा है कि मथुरा जी के 24 और मिष्टान्न खाने के लिए गए और पानी पी पी करके रसगुल्ला को वो जो है रख रहे हैं पेट में। इसको देख करके एक सज्जन ने एक गाना लिखा, 3 तो इसमें जॉइंट हो जाएगा। प्राण जाही पर भंडारा न जाई, यहाँ की रीति सदा चली आई। वो कलियुग के विषय को लिखा, प्राण जाही पर भंडारा न जाही, रघुकुल रीति सदा चली जाई आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। इसको लेकर के उन्होंने, उस कवि ने कहा कि प्राण जाही पर भंडारा न जाही, नहीं हो, ठीक है, और यही रीति सदा चली आई। कलियुग में ऐसे रीति बनेगा। ऐसे ठीक है। तो लक्ष्यहीन भोजन, लक्ष्यहीन कर्म, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, लक्ष्यहीन जो विषय, लक्ष्यहीन ग्रंथ का अध्ययन, कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, 75 का आप केवल विवाद करना चाहते हैं। ये दे देना, गुरुवार बादे बुधवार तक। बादे जायते शास्त्रवादम, ऐसे लिखा। वाद और विवाद में शास्त्र का विवाद बढ़ता है, कोई लक्ष्य नहीं है। उसी को देख करके यहाँ आरुणी जी ने, उद्दालक जी ने श्वेत केतु को पुनः पूछा, येना श्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति कथम नु भगवश आदेशो भवदीति। यहाँ पर जो है उनके पिता श्वेत केतु 24 साल के बाद जब घर में आया तो उदंड है, विनीत नहीं है, नम्रता नहीं है, प्रणाम नहीं करता है। तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा एक चीज बताओ, ये ना श्रुतम, जिसको सुनने के बाद अश्रुतम भवती, 1 ग्राम के अंदर अश्रुत हो जाता है, सुनने वाला नहीं होता। ग्राम से जिनको एक बार सुन ले, जिसके द्वारा आप सुनते हैं, माने अश्रुतम माने जो सुना नहीं गया, दोनों पीस है वो, जो ब्रह्म का विषय है, वेदांत का विषय कभी सुना नहीं, और ऐसे विषय को सुना नहीं कभी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या हो तो सुनता ही नहीं। लेकिन अश्रुत विषय को जब सुनता है, किसके द्वारा सुनता है? गुरु के द्वारा।
अश्रुत माने जो सुना नहीं गया है उसको भी सुनता है, और सुना हुआ चीज भी अश्रुत हो जाता है। ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, ये ना अश्रुतम श्रुतम भवति। जो अश्रुत है माने सुना नहीं गया है उसको वो श्रुत हो जाता है। इसका मतलब ब्रह्म विषय का ज्ञान आपको नहीं है, शिष्य को नहीं है, क्योंकि इस समय अधिकारी नहीं है, श्रद्धा का पात्र नहीं है, इसलिए वो ब्रह्म को जानता नहीं है। भक्ति माता इस समय रो रही है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। और देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये तो ज्ञान वैराग्य है, और भक्ति को दुखी दे करके नारद जी समझ गए कि ये भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य। क्योंकि भगवान नारद ही जानते थे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, किसको भक्ति कहते हैं, किसको ज्ञान वैराग्य कहते हैं। देवर्षि का नारद जी का ये विषय था, उसको उसने समझा जाना, और सनकादि सदगुरु के पास पहुंचे। इसी प्रकार से ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, जिसको आपने मान लिया है अमत है, नहीं माना है, वो मतम मान लिया जाता है, मत हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम विधि, अभिज्ञात रूप है लेकिन वो विज्ञात हो जाता है। कथम नु भगवः स आदेशो भवति इति। श्वेत के सूत्र से उद्दालक जी ने कहा कि बेटा ये जानते हो कि अश्रुत भी श्रुत बन जाए, अमत भी मत हो जाए, अभिज्ञात तत्व भी ज्ञात बन जाए। श्वेत केतु ने कहा कथम नु, ये विषय तो भगवः, हे भगवन, स आदेशो भवति इति। ये तो मैंने पहले बार सुना है, कैसे आदेश है, इस प्रकार का विषय है, ये तो मुझे ज्ञान नहीं है। ऐसे आदेश तो मैं कभी सुना नहीं, इसलिए बिना विचार किया हुआ जो मत माने विचार, वो कहते हैं कि ये न आदेशेन श्रुतेन अश्रुतम, जिस आदेश के द्वारा आप सुने हैं और वो अश्रुतम श्रुतम, इस समय ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म माने क्या है ये ज्ञान नहीं है, और ब्रह्म को जानना है। और ब्रह्म को जब जानता है तो वेदांत कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म हो जाता है। और इस समय वो साधक को ज्ञान नहीं है, तो साधक पूछता है कि गर्धव वित गर्धवम इव भवति, गधे को जानने पर गधे हो जाता है क्या? ब्रह्म को जानने पर जब ब्रह्म हो ही जाता है तो जो कुत्ते को जानेगा वो तो कुत्ता हो जाएगा, जो गौ को जानेगा वो गौ हो जाएगा, जो गधे को जानेगा वो गधा बन जाएगा। ऐसी बात है, जब शिष्य के मन में संशय आया तो उसके लिए वो गुरुदेव ने कहा कि देखो ब्रह्म का मतलब है व्यापक, और जो व्यापक है वो अखंड है, अनंत है, असंग है, निर्लिप्त है, निष्काम है, निरवय है, निरुपाधि है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निरंतर निरंजन है। लेकिन आपके जो गधे कुत्ते पशु है ना वो ऐसे नहीं है, वो व्यापक तो है ही नहीं, एक देशी है। कार्टन जो कट रही है ना वो खुद रख लेते सोना। जब एक देशी है तो ये प्रश्न नहीं बनेगा कि गधे को जानने पर गधा बन जाता है। गर्धव इव वित गर्धवो भवति, गधे को जानने वाला
गधा हो जाता है, ये नियम नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ जो विषय चल रहा है परमात्मा का, वो अखंड व्यापक है, और कुछ ऐसे चीज है जहाँ व्यापक नहीं है। गधा, कुत्ता, बैल, भैंस, ये कोई व्यापक नहीं है। तो ये ब्रह्मविद ब्रह्मेव होती, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म जब व्यापक है और व्यापक रूप में जब जानता है, केवल मूर्ति में ही भगवान है ऐसे जो जानता है, वो तो एक देशी हो गया। घर में आपके मूर्ति है तो वहां पर केवल भगवत दृष्टि करेंगे तो एक देशी हो गया। लेकिन जब मीरा जी के शब्दों में आप जाएंगे कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो सर्वव्यापक कृष्ण है, ऐसे भाव जब आएगा, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, एक देशी नहीं है। अणो रणियान महतो मैया, इसलिए ये कहते हैं कि भाई बिना विचार करने पर भी विचार हो जाता है। वो चीज कौन है? बोले परमात्मा। परमात्मा के चरणों में जब जाएंगे तो अविज्ञातम, जो अनिश्चित वस्तु है उसका भी ज्ञान हो जाता है। सही है ना। ऐसे विषय को तुम्हारे गुरुदेव ने बताया है क्या? तो यहाँ श्वेत केतु जी कहते हैं कथम नु भगवत आदेश भगवती थी। श्वेत केतु ने कहा हमको पढ़ाते समय गुरु जी ने तो बोला नहीं, गुरु जी ने नहीं बोला। तो गुरुदेव ने जब नहीं बोला तो इसका मतलब गुरु को ज्ञान नहीं होगा। भवती इत्येवं पंथा न पृच्छति कथम, ये जो विषय आप कह रहे हैं, अश्रुतम श्रुतम भवती, अमतम मतम भवती, हमारे गुरुदेव ने इस विषय का निरूपण कभी नहीं किया, न बोला। तब उनके पिताजी ने सुना का, ये चौथवा मंत्र में ये वर्णन है, यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्याद वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। तब अरुण जी ने कहा कि यथा सौम्य हे सौम्य एकेन मृत पिंडेन, एक मृतिका के पिंड मान गोला वो आपने देखा, तो जितने भी मिट्टी से बने हुए पदार्थ है ना उसका ज्ञान हो जाता है। सबको ज्ञान हो जाता है। घड़े को देखा, कुल्हड़ को देखा, सकोरे को देखा, तो उसको ज्ञान हो जाता है और वो समझ लेता है कि ये सब मिट्टी से बना हुआ है। कमंडल को देखा, घट को देखा, एक एक मृत पिंड को देखा। विज्ञातेन मन्यते, क्योंकि जब तो जान गया तो उसमें ये सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम, मृत पिंड, पिंड का अर्थ होता है गोलाकार। उसने पिंड बनाया, जैसे लोग पितृपक्ष में पिंड देते हैं, गोल गोल करते हैं, ऐसे गोलाकार बना करके मृत पिंड को माटी के पूछा कि ये जो घड़ा है, कमंडल है, दंड है, ये क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि ये सब तो माटी से बने हुए हैं, माटी से भिन्न नहीं है। विज्ञातम स्यात् वाचारम्भण, जैसे कि एक मिट्टी से बना हुआ पात्र आदि को आप देख करके ज्ञान कर लेते हैं। तो कहा कि ये देह क्या है? देह भी तो माटी है, शास्त्र कहता है देह भी माटी है, पंचभूत से बना हुआ है। पृथ्वी माटी, पृथ्वी में सुगंध दुर्गंध दोनों है।
इसलिए पृथ्वी में गंध गुण है, जल जल में रस गुण है, इसलिए जीवा में रसानुभूति होती है। पृथ्वी जल तेज, तेज में जो अग्नि है, बिना बुलाए सलभा पतंती, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। लाइट को देख करके छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। ऐसे अग्नि तत्व जो रूप है, रूप को देख लिया, रूप को देख करके वो स्वयं रूप में मोहित हो गया, रूप को देखा। वो अग्नि का विषय है, इसलिए अग्नि में रूप है। पृथ्वी जल तेज वायु, वायु का जो लक्षण है स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण वाला है, ऐसे बताया। वायु को देखा स्पर्श गुण वाला। आकाश शब्द को देखा, शब्द कहाँ पर है, कान में है। निंदा प्रशंसा शब्द को श्रवण किया तो कहा कि ये जो शरीर है पंचभौतिक है, ये भी तो आपके माटी का है। माटी को छोड़ करके अन्य कोई भी चीज नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्। एक माटी के वस्तु को देख करके अन्न का ज्ञान, वाचानमनकारो नामधेयम। इसलिए ये जितना संसार को आपने देखा, संसार को देखा तो क्या देखा, जल को देखा, थल को देखा, आकाश को देखा। तो संसार को जब देखा तो दो चीज को मैंने देखा, नाम को देखा, रूप को देखा। इसका नाम सोनी है और इसका रूप बड़ा सुंदर है, देह का बड़ा सुंदर रूप है। संसार को आपने देखा तो क्या देखा, नाम और रूप। एक प्रकृति है, देवी है, नारी है, एक पुरुष है। नाम रूप को देखा। ये नाम रूप को देख करके मैंने विचार किया, ये मेरे दादा हैं, शरीर को दादा माना, उसके रूप को देखा तो कहा नामधेयम। ये जो नामधेयम शब्द बना है, ध्येय माने वाचक, ये नामधेय है, नाम से ही नाम का वाचक है। एक मृत पिंड के ज्ञान के लिए ये अनेक प्रकार से जो संसार को देखा, जैसे एक मृत पिंड को आपने देखा, गणेश जी को देखा, उस मृत पिंड में जो गणेश जी बैठे हैं उसको देख करके आपको ज्ञान होगा कि ये माटी का एक पिंड है। इसी प्रकार से सर्वम मृण्मय, इसलिए सब मृण्मय है। तब प्रश्न हुआ, मान लीजिए मिट्टी को देखा, माटी के पिंड को देखा, किसी गणेश को देखा, दुर्गा को देखा, तो पिंड का जो कारण है उसको आपने जाना। पिंड का कारण क्या है, जो घड़ा बना, कुल्हड़ बना, वो माटी है। उसका कार्य क्या है, घड़े, कुल्हड़, सकोरे। तो भाई कार्य का ज्ञान कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। तो तब कहा कि कार्य का ज्ञान करने के लिए एक नियम है, 300 + 300 मोती। कार्य जब भी होगा अपने कारण से अलग नहीं होगा। 100 रुपये कम देगी, 500 देगी। ये एक मीमांसक का नियम है। देखिए, कार्य अपने कारण को नहीं छोड़ेगा। कार्य क्या हो गया, एक सोना का बना हुआ माला, सोने का बना हुआ एक कंकण, ये हो गया कार्य। कारण क्या हो गया, मूल रूप सोना। ऐसे ये आंख बना, कान बना, नाक बना, देह बना, ये क्या हो गए, सारे कार्य। ये शरीर संबंधी जितने इंद्रिय आदि का विषय है, ये हो गए कार्य। अपना जो कारण है
ये शरीर बना है, ये कारण क्या है? उसका जो कारण है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। ये शरीर हुआ क्यों? तो वेदांती कहते हैं जैसे माटी से घड़े वड़े बना, माटी हो गया कारण और घड़ा आदि हो गया कार्य, ऐसे देह आदि जो बना है इसका कारण भी तो कर्म है। पंचभौतिक जो विषय है, ये सारा विषय ये कर्म है। इसलिए कहता यन मन्य से, ऐसे तो यदि मानता है, यदि अन्यत कारणात् कार्यम स्यात्, माटी की जो है, माटी का जो कार्य है घड़ा सगोरा, उसका कारण कोई दूसरा होता माटी को छोड़ करके, तो तब तो हम मान लेते। इसी प्रकार के जगत जो कार्य है इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्म है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म को कहते हैं। ये जो परमात्मा है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्त, वो निमित्त कारण है। माटी भी आपका बन गया, कुम्हार जो है बना रहा है, घड़े को बनाने के लिए चला। अब वो कुलाल जो है जब घूमेगा नहीं, पानी आएगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो घड़ा कहाँ से बनेगा? घड़े को बनाने के लिए पानी की भी जरूरत है, साथ में अग्नि, उसको पकाना पड़ेगा घड़े को, तब वो रहेगा ईटा के भांति। बिना कारण के जो है ना कार्य नहीं बन पाएगा। उसमें पृथ्वी तत्व दो, जल तत्व दो, अग्नि तत्व दो, वायु तत्व तो है ही, क्योंकि घड़ा जो है फूला हुआ है, पेट बड़ा है। आकाश तत्व भी विराजमान है, पंचभौतिक वहां विराजमान है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, उस घड़े में दिखाई देते हैं। तो उसका जो निमित्त है, जो घड़े को बनाएगा, उसका निमित्त कुम्हार होगा ना, कुम्हार, उसको कहते हैं कुलाल। कुलाल जब बनाएगा तो कैसे बनाएगा? उसका साधन भूत हो गया दंड चीवर। जो दंड होता है, एक डंडा, जो चीवर जो घूमता है, तब धीरे धीरे वो घड़ा बनता है। दंड चीवर आदि उसके हेतु हो जाएंगे और निमित्त कारण बन जाएगा कुम्हार। बिना कुम्हार के, बिना चेतन के वो घड़ा नहीं बनेगा। चेतन के बिना जड़ वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, जड़ जड़ को निर्माण नहीं कर सकता, ये कहने का मतलब। बिना चेतन के नहीं हो सकता। तो ब्रह्म जो है ना चेतन है, इसलिए हम उसको निमित्त भी मानते हैं और उपादान कारण भी मानते हैं। उपादान कारण इसलिए मानते हैं कि उसके बिना संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है। वो सबका उपादान है। उपादान माने मूल कारण है, वही मूल कारण। इसलिए ब्रह्म को शास्त्रों में कहा कि भाई जो ब्रह्म है ये संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, माने संसार से भिन्न नहीं है। जो संसार की बात जो आप कह रहे हैं वो संसार में व्यापक है, इसलिए संसार में भिन्न नहीं है। इसलिए अन्य वस्तु जो नाम रूप है वो क्या है? तो कहा विकारो नामधेयम। नामधेय है, देह माने वाचक। ये जो नाम रूप जगत है ये केवल एक वाचक है। ये मेरा दादा, ये मेरा काका, ये मेरा ये, मैं इनका हूँ, ये सब एक वाचक है, कथन मात्र है। ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। इसलिए वो गीता जी का श्लोक इसी विषय पर आता है, ना सतो विद्यते भाव। असत वस्तु का कोई भाव सत्ता नहीं होता, असत वस्तु का अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सत, अभाव होता ही नहीं। सत वस्तु का अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता। और जो असत वस्तु है उसका भाव नहीं होता।
कर ली। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता जी के 4 अध्याय पर अर्जुन को बताया। 6 ग्राम लिख दिया। तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म दोनों जन्म होता है, जन्म में कोई नहीं है। जन्म मैं भी लेता हूँ और तू भी लेता है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन अन्यम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप। लेकिन तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म में थोड़ी सी अंतर है। तुम्हारा जो जन्म होता है ये ज्ञान नहीं है कि तुम थे क्या, लेकिन मुझे सब ज्ञान है। आपका जो जन्म होता है माया अविद्या के बल पर, और मेरा जो जन्म होता है मेरे बल पर, सच्चिदानंद ब्रह्म। क्योंकि मैं सत्य हूँ, असत का अभाव होता नहीं है। और जिसको हम सत कहते हैं उसका तो अभाव हो जाता है। सोना चांदी घर द्वार देहादि, ये संसार को जो हम सत कहते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि जहाँ पर यहाँ जो आया है नामधेयम, ये सब नामधेय है, माने नाम का वाचक है। तो इनका कहना ये है कि नाम रूप जो जगत है ना, ये केवल ये संसार का वाचक है। एक नाम है, एक रूप है। इसलिए यहाँ पर यथा मृण्मय विज्ञातम स्याद, एक बार माटी के घड़े को आपने माटी को देख लिया, जान लिया, तो आपको जो है ना वो घड़े का जो कार्य है, घड़ा जो बना है, अनुमान हो जाएगा ये माटी का है, माटी का बना हुआ। इसी प्रकार से एक बार विचार जब कर लेंगे तो ब्रह्मातिरिक्त सत्ता और संसार में कुछ नहीं है। सर्व खलु इदम ब्रह्म तज्जालानो, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसे जानना चाहिए। इस बात को उद्दालक जी माने आरुणी जी अपने पुत्र श्वेत केतु के क्रम से ही बता रहे हैं। तो श्वेत केतु के विषय में लेकर के ये सारा सब प्रसंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी जी हरिओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। नारायण हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री जय श्री हरिओम हरिओम। जय श्री ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम।